मोनालिसा ने पवन सिंह के प्यार में अपना हाथ काट लिया था और हालत इतनी नाजुक हो चुकी थी कि उनको जल्दी जल्दी गोरखपुर के एक अस्पताल में दिखाया गया। और प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि वो चाहती है कि कैसे भी पवन सिंह उनको एक्सेप्ट कर ले। बार बार पवन सिंह से कहती हैं कि पवन तू हमके आई लव यू बोला, पवन तू हमके आई लव यू बोला, और पवन सिंह इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। कि मोनालिसा और पवन सिंह एक समय में इतना ज्यादा साथ में काम कर चुके हैं, इनकी जोड़ी इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी थी कि ऑडियंस को ये सीन अभी भी याद है। मोनालिसा ने जब एक पॉडकास्ट में इस बात की जिक्र करी है, इस सीन को उन्होंने बताया, तो ये जो फिल्म है सैया के साथ मड़ैया में जो साल 2010 में रिलीज हुई थी, ये फिल्म एक बार फिर से चर्चे में आ चुकी है। भोजपुरी ऑडियंस चाहती है कि कम से कम एक फिल्म मोनालिसा करे और उनके ऑपोजिट भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह हो। तो मोनालिसा ने पवन सिंह के प्यार में अपना हाथ काट लिया था और हालत इतनी नाजुक हो चुकी थी कि उनको जल्दी जल्दी गोरखपुर के एक अस्पताल में दिखाया गया, उनके इलाज कराई गई और बाद में उनको हाथ काटने की वजह से वहां पर टाके भी लगाए गए थे। ये बात खुद मोनालिसा ने अपने मुंह से बताई है कि उनको पवन सिंह से एक फिल्म में इतना ज्यादा प्यार हो जाता है कि पवन सिंह की वजह से उनको हाथ काटना पड़ता है। दरअसल मोनालिसा यानी अंतरा विश्वास का एक नया पॉडकास्ट आया है और उस पॉडकास्ट में मोनालिसा ने भोजपुरी इंडस्ट्री की जर्नी की पूरी कहानी बताई है। इसी बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया कि वो भोजपुरी फिल्मों के लिए कितनी ज्यादा पैशनेट थी, भोजपुरी फिल्मों में उनको कितना ज्यादा मन लगता था और भोजपुरी ऑडियंस ने उनको कितना ज्यादा प्यार दिया है कि और आज वो अलग अलग कई लैंग्वेजेस में काम कर रही हैं। आपको बता दें कि इसी बातचीत के क्रम में मोनालिसा ने यह भी बताया कि किस तरह से एक बार उन्होंने एक्टिंग की बजाय रियल में अपना हाथ काट लिया था। एकदम फुल जोश में, एकदम फर्स्ट फिल्म फुल जोश में मैंने हाथ काट लिया। और इससे पहले वो बताती है कि मेरी पहली भोजपुरी फिल्म थी कहाँ जइबा राजा नजरिया लड़ाई की, और यह फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री के जुबली स्टार कहे जाने वाले दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की थी। और इस फिल्म में मोनालिसा को काम करने का पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री में मौका मिला था। हालांकि मोनालिसा ये बताती है कि मेरी पहली ऐसी फिल्म थी जिस फिल्म में मुझे हीरो के ऑपोजिट मुझे काम करना था और मेरे घर वाले मुझे हीरो से मिलने के लिए मना कर रहे थे और हीरो भी मुझे ये कह रहा था कि जब तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे तो तुम चली जाओ, मेरे और तुम्हारे बीच अब कुछ भी नहीं है। फैमिली लोग मुझे हीरो से नहीं मिलने दे रहे हैं, तुम्हारी फैमिली नहीं है, तुम चली जाओ, तुम नहीं है, हमारे बीच अब कुछ नहीं रहा है ऐसा। और मुझे यहाँ पर हाथ काटना था और टीम के लोगों ने जो मेकर्स उन्होंने मुझे समझाया था कि यहाँ टेप रहेगा तुम्हारे हाथ पर और तुम्हें बस एक्टिंग करनी है कि तुम हाथ काट रही हो। और मैं इतनी पैशनेट थी कि मेरा दिमाग काम नहीं किया और मैंने रियल में अपना हाथ काट लिया था। ऊपर से ऐसे जस्ट करना तो डबल टेप पे ही आएगा, तो मेरे को ऐसा और मैं देखा। उसके बाद जब किसी ने कट नहीं बोला और मैंने ध्यान दिया तो मेरे हाथों से खून टपक रहा था और जब ये मैं देखी तो मैं घबरा गई और मैं जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद जो मेकर्स थे, जो इस फिल्म के टीम के लोग थे, उन लोगों ने मुझे जल्दी जल्दी गोरखपुर लेकर वो लोग गए और किसी हॉस्पिटल में मुझे दिखाया गया, मेरा इलाज हुआ। तब वहां मुझे कई टाके लगे थे, तब जाकर मेरा हाथ ठीक हुआ और इस फिल्म की पूरी शूटिंग कंप्लीट की गई थी। हालांकि मोनालिसा बताती हैं कि ये जो सीन है ये उनकी पहली फिल्म की है, लेकिन मोनालिसा ने उसके बाद कई फिल्मों में काम किया, कई अदर इंडस्ट्री में उन्होंने काम किया जिसकी वजह से उन्हें एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि मोनालिसा की पहली फिल्म कहाँ जइबा राजा नजरिया लड़ाई के निरहुआ के साथ की जरूर थी, लेकिन वो जिस सीन की बात कर रही है ये सीन किसी और फिल्म की थी जिस फिल्म का नाम है सैया के साथ मड़ैया में, और यह फिल्म पवन सिंह के साथ आई थी। इस फिल्म में यानी पवन सिंह उनके साथ नजर आए हैं और यह फिल्म साल 2010 में आई थी। यानी जब पवन सिंह फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके थे, लगातार बैक टू बैक फिल्में कर रहे थे, उस वक्त मोनालिसा को पवन सिंह के साथ एक फिल्म में काम करने का मौका मिला था और यह फिल्म था सैया के साथ मड़ैया में। और पवन सिंह इस फिल्म में मोनालिसा के साथ नजर आए और अब वो जिस सीन की बात कर रही है, दरअसल उस सीन की सच्चाई ये नहीं थी, मोनालिसा भूल चुकी हैं। खैर इस फिल्म को आए हुए जमाने हो गया तो मोनालिसा को थोड़ा बहुत याद भी नहीं होगा और जो चीजें याद होंगी वो थोड़ी बहुत याद होंगी, बहुत सारी यादें धूमिल हो चुकी हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि वास्तव में इस सीन की सच्चाई क्या थी। दरअसल इस फिल्म में मोनालिसा लीड हीरोइन के तौर पे नजर आती हैं और उनको पवन सिंह यानी हीरो से प्यार हो जाता है और प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि वो चाहती है कि कैसे भी पवन सिंह उनको एक्सेप्ट कर ले, पवन सिंह को भी उनसे उतना ही प्यार हो जाए। और इस फिल्म में शायद पवन सिंह का नाम पवन ही रहता है। वो बार बार पवन सिंह से कहती हैं कि पवन तू हमके आई लव यू बोला, पवन तू हमके आई लव यू बोला, और पवन सिंह इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, वो आई लव यू बोलते ही नहीं है। लेकिन मोनालिसा इस बात की जिद पर अड़ जाती हैं कि मुझे पवन सिंह के मुंह से आई लव यू सुनना है। एक तरफ वो हाथ में
हथियार लेकर खड़ी रहती है कि आप नहीं आई लव यू कहेंगे तो मैं अपना हाथ काट लूंगी। और पवन सिंह को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पवन सिंह आई लव यू बोलने से इनकार कर देते हैं, लेकिन जब पवन सिंह देखते हैं कि मोनालिसा उनकी बात नहीं मानती है और जिद पर आकर वो अपना हाथ काट लेती है और लगातार टप 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 जब खून गिरने लगता है, तब पवन सिंह एकदम अवाक रह जाते हैं और उनको लगता है कि अब हम नहीं बोलेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मोनालिसा पहले पवन सिंह को डराते हुए एक हाथ काटती हैं, पवन जब आई लव यू नहीं बोलते हैं वो दूसरा हाथ भी काट लेती हैं। और जब आप इस वीडियो में मतलब सीन को आप ध्यान से देखिएगा इस फिल्म को, तो आपको समझ में आएगा कि मोनालिसा जब चक्कू उठाकर अपने आप को मारने जाती है, तब तक पवन सिंह आते हैं और अपना हाथ रख देते हैं और वो चक्कू पवन सिंह के हाथ पर लग जाता है। और उसके बाद जब पवन सिंह को ये रियलाइज हो जाता है कि अगर हम आई लव यू नहीं बोलेंगे तो मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएगा, मोनालिसा खुद को खत्म कर लेंगी, तब वो मोनालिसा को हक करते हैं, जोर से चिपकते हैं और उनको आई लव यू बोलते हैं। और एक बार और वो आई लव यू बोलते हैं, वो बहुत जोर से गूंजता है, चिल्लाकर पवन आई लव यू बोलते हैं। तो दरअसल मोनालिसा जो बता रही थी वो इस फिल्म का सीन था, जिस फिल्म का नाम है सैया के साथ मड़ैया में। और इस फिल्म में निरहुआ नहीं बल्कि पवन सिंह थे और पवन सिंह के साथ उन्होंने इस सीन को किया था। हालांकि आपको बता दें कि मोनालिसा और पवन सिंह एक समय में इतना ज्यादा साथ में काम कर चुके हैं, इनकी जोड़ी इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी थी कि ऑडियंस को ये सीन अभी भी याद है। और मोनालिसा जब ये बात कह रही हैं, मोनालिसा ने जब एक पॉडकास्ट में इस बात की जिक्र करी है, इस सीन को उन्होंने बताया, तो ये जो फिल्म है सैया के साथ मड़ैया में जो साल 2010 में रिलीज हुई थी, ये फिल्म एक बार फिर से चर्चे में आ चुकी है। और मोनालिसा के इस पूरे वाकया के बाद ऑडियंस इस बात की डिमांड कर रही है भोजपुरी मेकर से, जो फिल्में बनाते हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, कि आप लोग एक बार फिर से एक फिल्म बनाइए जिस फिल्म में पवन सिंह के साथ मोनालिसा जी को रखा जाए, क्योंकि एक जमाना हो गया है, एक अरसा बीत गया है जब इन दोनों को लीड रूप में किसी फिल्म में देखा गया है। आपको बता दें कि जब पवन सिंह और मोनालिसा एक साथ फिल्में करते थे, उस वक्त इन दोनों ने कई फिल्मों में ऐसे ऐसे बोल्ड सीन्स किए हैं, ऐसे ऐसे सीन इन लोगों ने किया है कि इनकी जो केमिस्ट्री फिल्म में देखी जाती थी, पर्दे पर ये जिस तरीके से काम करते थे, नजर आते थे, इनकी केमिस्ट्री देखने के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा भी तेज हो गई थी कि पवन सिंह और मोनालिसा के बीच अफेयर है और ये दोनों बहुत जल्द शादी भी कर सकते हैं। और ऐसी चर्चा इसलिए भी तेज हो गई थी क्योंकि ये दोनों बैक टू बैक फिल्में कर रहे थे, एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दे रहे थे और ऐसे ऐसे सीन जो नजर आ रहा था, तो लोगों ने ये मान लिया था कि इन दोनों का अफेयर है, ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं। इसके अलावा आप समझिए कि ऐसी चर्चाएं क्यों तेज हुई और इस बात की जिक्र हम क्यों कर रहे हैं कि मोनालिसा एक समय में पवन सिंह की गर्लफ्रेंड थी, क्योंकि जब पवन सिंह और उनके भाई का ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, उसमें पवन सिंह ने अपने भाई से झुंझलाते हुए ये कहा था कि मेरा नाम तो हर एक लड़की के साथ जुड़ा, मोनालिसा के साथ जुड़ा, रानी चटर्जी के साथ जुड़ा, के साथ जुड़ा, तो आप लोग किस किस को मेरी गर्लफ्रेंड बनाइएगा। यानी कहीं ना कहीं पवन सिंह ने भी इस बात को माना कि उनका जो नाम था वो मोनालिसा के साथ जोड़ा गया था, क्योंकि खबरें ऐसी आने लगी थी कि इन दोनों का अफेयर था और लोग ये मानते भी हैं। हालांकि हम इस बात पर मुहर नहीं लगाएंगे, ये किसी की पर्सनल लाइफ की बात हो जाएगी। मोनालिसा चूंकि शादीशुदा है, पवन सिंह का भी वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है, तो हम ये कहने वाले नहीं होते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि उस वक्त इस बात की चर्चा बहुत ज्यादा थी। अब इसको अफवाह कह लीजिए या सच्चाई, लेकिन खबर थी, चर्चा थी, लोग इस पर बात करते थे कि पवन और मोनालिसा का अफेयर है, जिसकी वजह से ये दोनों बैक टू बैक फिल्में करते थे। लगातार कई हिट फिल्मों में इन लोगों ने काम किया है और इनकी फिल्में खूब हिट होती थी, इनकी जोड़ी ऑडियंस को खूब पसंद आती थी और इनकी जोड़ी इतनी ज्यादा सुपर डुपर हिट थी कि एक बार फिर से भोजपुरी ऑडियंस जो है ये डिमांड कर रही है, ये मांग कर रही है कि एक जमाने हो गए हैं इन दोनों को पर्दे पर साथ देखे हुए, मेकर से कैसे फिल्म बनाए जिसमें पवन सिंह और मोनालिसा की जोड़ी एक साथ नजर आए। हालांकि मोनालिसा इस बात को आज भी मानती हैं कि उनको आज जो भी पॉपुलैरिटी मिली है, आज उनकी जो भी प्रसिद्धि है, आज उनको जितने भी अलग अलग इंडस्ट्री के लोग जानते हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान भोजपुरी इंडस्ट्री की रही है और भोजपुरी इंडस्ट्री ने ही मोनालिसा को असली पहचान दिलाई है। हालांकि आपको बता दें कि मोनालिसा इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्टिव नहीं है, पाकी हेगड़े की तरह उन्होंने भी भोजपुरी इंडस्ट्री से रुख मोड़ लिया है और वो टेलीविजन की दुनिया में पूरी तरह से जा चुकी हैं, एक से बढ़कर एक नए नए शोज पे काम कर रही हैं। लेकिन भोजपुरी ऑडियंस चाहती है कि कम से कम एक फिल्म मोनालिसा करे और उनके ऑपोजिट भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह हो। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि पवन सिंह और मोनालिसा को लेकर मेकर्स क्या कुछ सोचते हैं, क्या ऐसी कोई फिल्म बनाने की सोच रखते हैं और क्या अगर ऐसी कोई प्लानिंग तय हो जाती है, कोई अच्छी स्क्रिप्ट आ जाती है, कोई अच्छी कहानी मिल जाती है, तो क्या पवन सिंह मोनालिसा के साथ काम करेंगे या क्या मोनालिसा पवन सिंह के साथ एक बार फिर से एक भोजपुरी फिल्म करने को तैयार होती है या नहीं।
बाकी आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और आप अगर चाहते हैं कि मोनालिसा और पवन सिंह की एक वीडियो साथ में आनी चाहिए, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके जाइए। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।